हेलो बच्चों, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो रिंग से रिलेटेड है। जैसे कि देख सकते हैं फिगर में कि एक रिंग है और रिंग के ऊपर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, आइए चलते हैं एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन है, अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस ए, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E at a point on the axis of the ring. Hence, show that for point at large distance from the ring it behaves like a point charge. तो यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये रिंग है और रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें पॉइंट P पे इसका फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो रिंग है वो इस तरह से सेट है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलरली ये सेट है। यहाँ पे इस रिंग का जो रेडियस दिया हुआ है वो रेडियस ए है, इसके सेंटर से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है वो एक्स है और डीएल कोई एक स्मॉल एलिमेंट है इस रिंग का, वहाँ से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो है आर है। तो हम इसे कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सपोज दैट द रिंग इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट डीएल ऑफ द रिंग as the total charge q is uniformly distributed. The charge dq on the element dl is dq equals to q by 2 pi a dot dl. यहाँ पे इस रिंग का जो रेडियस है वो a है दिया हुआ, q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहाँ पे dq निकालेंगे और ये छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है dl, ऊपर और नीचे दोनों तरफ साइड्स में हमने लिया हुआ है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो q चार्ज अगर इसके ऊपर में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो स्मॉल एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा, तो स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा dq। तो dq कितने के बराबर होगा, वो यहाँ पे dq जो चार्ज है स्मॉल एलिमेंट के लिए dq इक्वल्स टू q, q जो है पूरा चार्ज पूरे सर्कल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 पाई a, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया 2 पाई a। पूरा सर्कमफ्रेंस को हम q चार्ज से हमने डिवाइड कर दिया, q को q डिवाइडेड बाय यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है और उसमें हमने इसको मल्टीप्लाई किया गया है स्मॉल सेक्शन dl से, तो ये निकल गया चार्ज ऑन dl। तो यहाँ पे इस तरह से चार्ज ऑन dl, तो इस पहले हम इस छोटे सेक्शन को लेकर के हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे de इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे उसे पूरे सर्कल के लिए, तो हमें फाइनली पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। इसलिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड डी ई प्रोड्यूस्ड बाय द एलिमेंट डी एल एट द फील्ड पॉइंट पी इज डी ई के डॉट डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के जो है कांस्टेंट है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन है, जो कि पहले भी हम पढ़ते आए हैं, कूलम्स लॉ में यूज़ किया हुआ है इसे, इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ए डी एल बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे डी क्यू जो है, डी क्यू को अभी जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, डी क्यू इक्वल्स टू क्यू बाई 2 पाई ए डॉट डी एल, इसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया गया है इस वैल्यू को, तो उससे हमें मिल गया के क्यू बाई 2 पाई ए डॉट डी एल बाई आर स्क्वायर। एज शोन इन फिगर द फील्ड डी ई हैज़ द कॉम्पोनेंट, फर्स्ट द एक्सियल कॉम्पोनेंट डी ई कॉस थीटा एंड सेकेंड द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट डी ई साइन थीटा। यहाँ पे अब मान लेते हैं कि डी एल जो पॉइंट है इसके कारण इस पे जो चार्ज है डी क्यू जो चार्ज है उसके वजह से जो फील्ड यहाँ पे बन रहा है वो डी ई है, डी ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अब इस डी ई के दो कंपोनेंट हैं, एक है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है डी ई कॉस थीटा हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है डी ई साइन थीटा। सेम चीज़ यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे डी एल है, चार्ज डी क्यू है, इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो है डी ई, और फिर इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक है डी ई कॉस थीटा और दूसरा है डी ई साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट।
यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डी ई कॉस थीटा दोनों केसेस में एक ही डायरेक्शन में है, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है डी साइन थीटा एंड डी साइन थीटा ये इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ डी कॉस थीटा पर ही होगा, जो आगे हम करेंगे। तो इसीलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सिर्फ रहेगा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। सिंस द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट आर इक्वल and opposite, they all cancel out in pair. Only the axial component will add up to produce the resultant field E at a point P, which is given by E equals to 0 to 2 pi a dE cos theta. अब यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम करेंगे तो सेम बात वहाँ पे भी आएगा, और जिसके वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो गए, सिर्फ हमारे पास हॉरिजॉन्टल कॉस कंपोनेंट रह जाएगा। तो अब जो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे पूरे सर्कुलर वायर के लिए वो हो जाएगा 0 to 2 pi a सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डी ई कॉस थीटा ये जो कंपोनेंट जो सर्वाइव कर रहा है, तो डी ई कॉस थीटा ओनली एक्सियल कंपोनेंट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड। अब डी ई के लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन में। डी ई के लिए हम लिखेंगे ये यहाँ पे जो पहले हमने फाइंड किया डी ई के लिए ये एक्सप्रेशन को के क्यू 2 पाई ए डॉट डी एल आर बाई आर स्क्वायर, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये कॉस थीटा के लिए हम लिखेंगे एक्स बाई आर। कॉस थीटा जो है ये थीटा है, यहाँ कॉस थीटा के लिए लिखेंगे एक्स बेस बाय हाइपोटेनियस, तो कॉस थीटा के लिए हम लेंगे एक्स बाई आर। और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उस इंटीग्रेशन से हम बाहर करेंगे, तो यहाँ पे आएगा के क्यू एक्स बाई 2 पाई ए डॉट 1 बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ए डी एल। तो यहाँ पे के कांस्टेंट है, क्यू चार्ज भी कांस्टेंट है, एक्स जो है वो भी कांस्टेंट है। एक्स कांस्टेंट इसलिए है यहाँ पे क्योंकि x जो है वो सेंटर से पॉइंट P तक का डिस्टेंस है जो कि चेंज नहीं हो रहा है। r है वो भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज एलिमेंट है वहाँ से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो r है। और a ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल है, सर्कमफ्रेंस है, वो भी चेंज नहीं होगा। तो जितने भी जो नहीं चेंज कर रहे हैं जो कि एक कांस्टेंट टर्म है उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे। डीएल एलिमेंट ये चेंज करेगा क्योंकि हम इसमें स्मॉल एलिमेंट लिए हैं, अभी पूरा सर्कल के लिए हमें सर्कुलर पाथ के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इसलिए डीएल जो है वैरी करेगा, इसलिए इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने का मतलब है कि हमें लिमिट के अंदर 0 to पाई के अंदर इसे पूरे एलिमेंट को हमें सम कर देना है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्ट है उसे अलग लिखते हुए यहाँ पे के क्यू एक्स बाई 2 पाई ए डॉट 1 बाई आर क्यू एल 0 to 2 पाई ए एल डी एल का इंटीग्रेशन जो है वो पूरे सर्कल के लिए क्या हो गया एल, और यहाँ पे लिमिट 0 to 2 पाई ए। जब लिमिट हम पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया के क्यू एक्स बाई 2 पाई ए 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पावर 3 बाई 2 पाई ए। तो यहाँ पे L जब हम 0 पुट करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, और जब अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई ए तो वो हमारा 2 पाई ए हो जाएगा। और बचा R को हम x और a के टर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम R के लिए हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसे यूज़ करके यहाँ पे आर को चेंज किया गया है एक्स और ए के टर्म में। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ रहा है निकल के वो है के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 बाई 2 इक्वल्स टू के के लिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो रख देना है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन डॉट क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3 बाई 2। तो इस तरह से हम E फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर इस रिंग से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसे हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए।
थैंक यू। यहाँ पे एक स्पेशल केस हम देख लेते हैं। इस रिजल्ट का एक स्पेशल केस है। फॉर पॉइंट्स एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स मच ग्रेटर देन ए, मीन्स कि एक्स जब ए से बहुत ज़्यादा दूर होगा, सॉरी दूर नहीं, मीन्स कि एक्स की वैल्यू जो है ए से बहुत ज़्यादा होगा उसके कंपैरिजन में, तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि E इक्वल्स टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर A बहुत ज़्यादा छोटा है x के कंपैरिजन में, तो हम A को इग्नोर कर देंगे और इग्नोर करके हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, मीन्स के इसके लिए लिखा हुआ है 1/4 एप्सिलॉन के लिए, और के क्यू, और यहाँ पे जब हम x को बिल्कुल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये टर्म जो है वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन डॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज सेम एज द फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इंडिकेटिंग दैट फॉर फार ऑफ एक्सियल पॉइंट द चार्ज रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे इससे यही प्रूफ होता है कि ये जो है, अगर A मीन्स के रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो अगर बहुत छोटा है, तो फिर वो जो सर्कल है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह, बहुत दूर पॉइंट पे अगर हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है, वैलिड है। तो वो एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक जो रिंग है वो बहुत दूरी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बन रहा है तो वो पूरा रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि शो डैट फॉर अ पॉइंट एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो इसे हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे ए को अगर हम बिल्कुल इग्नोर कर दें और एक्स को लेकर के अगर हम सिर्फ कैलकुलेशन को आगे करें, तो फिर हमारे पास ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है, इससे आराम से प्रूफ हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स।